अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज इंडस्ट्री में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आपने हिंदुस्तान का एक त्यौहार होली तो यकीनन देखा होगा, जहां लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं और टमाटर फेंकने का ये अमल एक बहुत बड़े त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क का कौमी तराना दुनिया में सबसे ज्यादा मुनफरिद है? अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले कोलंबस का इस मुल्क ने क्या हाल किया? साइंस, मेडिकल और दिफा तक ऐसी कौन सी इजादात है जिसमें दुनिया इस मुल्क की मरहून मिन्नत है? इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी कितनी है और पाकिस्तानी कितना कमाते हैं? ये मुल्क वीजे के मराहिल को दिन ब दिन आसान क्यों बनाता जा रहा है? इस वीडियो में हम आपको एक खूबसूरत मुल्क की हैरत अंगेज तारीख, जोग्राफिया, समाज, सियासत और सियाहत के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात फराहम करने वाले हैं जो आप पहले नहीं जानते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दुनिया के इस खूबसूरत सफर में आपका और हमारा साथ बरकरार रहे। दोस्तों, ये मुल्क है स्पेन, जो फ्रांस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है। स्पेन का एक कस्बा है बनोल। यहाँ हर साल केचप फाइटिंग का त्यौहार मनाने पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं। इस रोज कस्बे की हर गली और हर सड़क टमाटर से लाल लाल हो जाती है। ये दुनिया का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प त्यौहार है। इस केचप फाइटिंग के लिए बड़ी तादाद में नाकाबिले इस्तेमाल टमाटरों को इस्तेमाल में लाया जाता है और ये त्यौहार निहायत दिलचस्प और पुरलुत्फ समझा जाता है। दोस्तों, स्पेन को अरब, ईरान और पाकिस्तान में हस्पानिया के नाम से भी जाना जाता है और इस मुल्क को एक कदीम नाम उंदलस भी है। हम आपको इलामा इकबाल का एक शेर सुनाते हैं। ए गुलिस्तान उंदलस, वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशियां हमारा। एक जमाना था जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी और सरकारी तौर पर इस मुल्क का नाम उंदलस था। 711 में मुस्लिम लश्कर के सालार तारिक बिन जियाद ने इस मुल्क को फतह करके मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा बनाया और फिर थोड़े ही अरसे में उंदलस के शहर गरनाता और करतबा को साइंस और दीगर उलूम में आलमी हैसियत हासिल हो गई। मशहूर और मारूफ साइंसदान अबू अल कासिम ज़हरवी, जिनके इजाद करदा मेडिकल आलात और जराह के तरीके आज भी तिब की दुनिया में लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, उन समेत कई अहम फनो कमाल इस मुल्क में पैदा हुए और इस खित्ते की इल्मी फजा में परवरिश पाकर दुनिया को अपने इल्म और दानिश से मुनव्वर किया। इलामा इकबाल ने मज़कूरा बाला शेर इस दौर की याद ताज़ा करने के लिए लिखा था। फिर हुआ यूं कि जैसे ही मुसलमानों ने साइंस और मंतक से मुंह मोड़ा और बाहमी झगड़ों और गैर अकली मुबाहिस में मुब्तला हुए, उनका जवाल शुरू हो गया। स्पेन से मुस्लिम हुकूमत का खात्मा तो हो गया, लेकिन आज भी स्पेन के बहुत से शहर, नेशनल लाइब्रेरियां और सियाहती मकाम मुस्लिम दौर की याद दिलाते हैं। स्पेन का शहर गरनाता मुस्लिम आर्ट और तहजीब के हवाले से आज भी मुनफरिद मकाम का हामिल है। स्पेन में तारीखी मसाजिद, मकबरे, किले और महल मुस्लिम हुकूमत की एक सुनहरी याद के तौर पर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। स्पेन की सरहदें पुर्तगाल, फ्रांस, मराकिश और जिब्राल्टर से मिलती हैं। जिब्राल्टर नाम भी दरअसल मुस्लिम दौर की एक याद दिलाता है, क्योंकि ये लफ्ज जबलुल तारिक से बिगड़कर बना है। अगर स्पेन की समुद्री अहमियत की बात की जाए तो ये मुल्क बहिरा ओकियानूस और बहिरा रूम के ऐन मिलाप के मकाम पर वाक़िया है और हर दो तरफा तिजारत का मरकज भी है। स्पेन का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत मैड्रिड है, जबकि दूसरा बड़ा शहर बार्सिलोना है। बार्सिलोना एक ऐसा शहर है जहाँ तारिके वतन खास तौर पर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आबाद हैं। ये शहर सियाहत और खरीदो फरोख्त की सरगर्मियों के हवाले से दुनिया के चंद सबसे नुमाया शहरों में से एक है। स्पेन के लोग निहायत मिलनसार और कुशादा दिल हैं। नजरियाती एतबार से स्पेन में गालिब आबादी मसीही अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि हालिया अदवार में यहाँ ला मजहबियत को भी बहुत फ़रोग मिला है। स्पेन जिनसी आज़ादी और शराब नोशी के हवाले से भी ख़ास शोहरत रखता है, यानी यहाँ शराब व शबाब का वसी इंतज़ाम मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया से बड़ी तादाद में सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। तफरीह के मामले में स्पेनिश लोगों के आगे तमाम अक़वाम मानिद पड़ जाती हैं। स्पेन के साहिलों पर शबाब इस कदर उरिया और एज़ा मिलता है कि मुस्लिम ममालिक से जाने वाले सयाह अनगश्त व बदनदार रह जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले कोलंबस को भी स्पेन में ही दफनाया गया था, मगर बाद में इसकी बाकियात को जलाकर हवा में उड़ा दिया गया। स्पेन की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा सैर व सयाहत से वाबस्ता है। अगर हम स्पेन के सियासी और आलमी हैसियत की बात करें तो पार्लिमानी निज़ाम का हामिल यह मुल्क वसी जमहूरी इक़्तिदार का हामिल है और यूरोपीय यूनियन के अलावा नेटो और दीगर आलमी तंजीमों का हिस्सा बनकर यह मुल्क एक नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। स्पेन दुनिया की 20वीं बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया भर में जैतून की पैदावार के हवाले से नंबर 1 पर आता है। दोस्तों, स्पेन का कौमी तराना दुनिया में सबसे मुनफरिद है, क्योंकि इसमें कोई भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता।
बल्कि सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक का इस्तेमाल होता है। अगर बात की जाए खेलों की तो दिलचस्प मगर खतरनाक खेल यानी बुल फाइटिंग स्पेन का सबसे मारूफ खेल है। बल्कि ये खेल से बढ़कर एक त्यौहार है जहां हर साल हजारों लोग बिफरे बैलों के आगे भागते हैं और इनमें से कई अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा फुटबॉल स्पेनिश कौम का एक जुनून है। फुटबॉल को अगर स्पेनिश का मजहब कहा जाए तो गलत ना होगा। फुटबॉल का कोई भी मैच हो स्पेनिश लोग उसे भरपूर एंजॉय करते हैं। स्पेनिश की फीकस आमदनी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से सालाना 1 करोड़ 14 लाख रुपए के लगभग है, जबकि पाकिस्तानी आसानी से योमिया 15 से 20 हजार कमाते हैं। यही वजह है कि बैरून मुल्क से अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद अफराद स्पेन को अपना फेवरेट मुल्क करार देते हैं। दोस्तों 14 करोड़ 70 लाख की आबादी वाला ये मुल्क 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहां पहाड़, मैदान, सहरा, दरिया, गर्ज हर तरह की जुग्राफियाई सूरतें हमें देखने को मिलती हैं। स्पेन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि इस मुल्क का 80% रकबा वीरान पड़ा है और इस मुल्क की आबादी सिर्फ 20% शहरी हिस्से पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि स्पेन बाहर से आकर बसने वाले अफराद की भरपूर हौसला अफजाई करता है और वीजे के मराहिल को दिन ब दिन आसान बनाता जा रहा है। स्पेन के दारुल हुकूमत में मौजूद रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड सबसे मशहूर व मारूफ इमारत है। इसके अलावा 1230 में कायम होने वाली एक किला नुमा इमारत अलहम्ब्रा पैलेस एक ऐसी जगह है जिसे घूमने के लिए पूरा एक दिन दरकार है। ये शानदार इमारत मुस्लिम आर्ट के बेमिसाल नमूने अपने आप में समोए हुए है। दोस्तों अगर इजादात की बात की जाए तो कैलकुलेटर आज पूरी दुनिया में हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कैलकुलेटर 17वीं सदी में इजाद किया गया और इसको इजाद करने वाला शख्स एक स्पेनिश था। समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाली आबदोज जो आज हर मुल्क की फौज के पास मौजूद है, इसे 1869 में एक स्पेनिश शख्स ने तैयार किया था। यही नहीं, खला में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट का जो सूट इस्तेमाल किया जाता है ये भी स्पेन की ही इजाद है। इसको 1935 में तैयार किया गया था। दोस्तों मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज की इजाद भी स्पेन की है, जो दुनिया के हर हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों आप स्पेन के बारे में मजीद क्या जानना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का शिद्दत से इंतजार रहता है। मजीद इस नौयत की दिलचस्प और मालूमात अफजा वीडियो देखने के लिए नॉलेज इंडस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अजीम अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।